देखिए, हम लोगों ने जो टॉपिक शुरू किया है द प्लेन, मैं वन बाय वन समरी बोल दूं। डेफिनेशन की जहां तक बात करें, एक ऐसा सरफेस जिसके अंदर किसी दो पॉइंट को अगर आप चुनते हैं और उससे जो लाइन क्रिएट होती है वो भी उसी सरफेस में लाई करे, या फिर कह लीजिए उसका हर हिस्सा, बात एक ही है, कंटेन करे, तो ऐसे सरफेस को हम प्लेन कहते हैं। फिर हमारी बात चली कि प्लेन को हम लिखते कैसे हैं। तो कार्टेशियन में जनरल फॉर्म ये है प्लेन, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, एबीसी क्या होते हैं? एबीसी जो होते हैं वो डीआरएस होते हैं, प्लेन के नहीं, नॉर्मल ऑफ द प्लेन। तीसरी बात, नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल अ परपेंडिकुलर लाइन ऑन प्लेन विच ऑलवेज वर्क, जो हमेशा काम करेगी आपके लिए, प्लेन कुछ नहीं करेगा। तीसरी बात के बाद चौथी बात, इसको अगर एक होता है टाइप्स ऑफ प्लेन, तो इसमें बहुत सारे बंदे आते हैं। टाइप ऑफ प्लेन में सबसे पहला आता है नॉर्मल टाइप, नॉर्मल फॉर्म। फिर आता है इंटरसेप्ट फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या है? किसी प्लेन की अगर जनरल फॉर्म आपको गिवन है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई, कोफिशिएंट ऑफ जेड के स्क्वायर के सम के रूट से डिवाइडिंग, तो a अपॉन अंडर रूट एक्स, b अपॉन अंडर रूट वाई, c अपॉन अंडर रूट जेड प्लस d अपॉन अंडर रूट इज इक्वल टू 0। जहां पर a अपॉन अंडर रूट जो है नॉर्मल के डीसीएस है, तो lx my एन जेड इज इक्वल टू पी, ये इसकी नॉर्मल फॉर्म, where L, M, N be the DCS of the normal and P is the perpendicular distance from the origin of the plane। फिर इंटरसेप्ट फॉर्म, तो मैंने कहा था इंटरसेप्ट के लिए 2D की बात छोड़ें, 3D में चले जाएं, कि अगर आपकी कोई प्लेन एक्स एक्सिस पे कट लगाती है ओरिजिन से ए दूरी पर, तो पॉइंट हो गया A00 एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे कट लगाती है बी दूरी पर, तो आपका पॉइंट हो गया 0B0। वाई एक्सिस की इक्वेशन जो होती है उसमें एक्स और जेड 0, और जेड एक्सिस पे कट लगाती है अगर सी दूरी पर, तो आपका पॉइंट हो गया 00C। इन पॉइंटों को मिला लिया जाए तो एक डायग्राम क्रिएट होगा। ये डायग्राम जो दिख रहा है आपको ABC, ये आपके लिए प्लेन है। अब किसी भी जनरल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं? तो नॉर्मल इंटरसेप्ट फॉर्म अगर लिखनी है, तो ax by cz इज इक्वल टू माइनस डी, मान लो प्लस डी इज इक्वल टू 0 है। सबसे पहला काम है ax by cz माइनस डी लिखो, और फिर यहां पर माइनस डी से डिवाइड करो, इज इक्वल टू में 1 लाइए, इज इक्वल टू में 1 लाइए, और x अपॉन लिखिए माइनस डी अपॉन ए, y लिखिए माइनस डी अपॉन बी, z लिखिए माइनस डी अपॉन सी, इज इक्वल टू में 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म। और वैसे अगर लिखना हो किसी को इंटरसेप्ट फॉर्म कहीं समझाने के लिए, समझने के लिए, तो बंदा ऐसे लिखे, ये इंटरसेप्ट अलोंग एक्स एक्सिस, ये इंटरसेप्ट अलोंग वाई एक्सिस, और ये जेड के अपॉन में जो है वो इंटरसेप्ट अलोंग जेड एक्सिस। प्लेन ने जो इंटरसेप्ट काटे हैं, जो अंतःखंड काटे हैं, उनकी ये दूरियां हैं। एक्स के आगे 1, वाई के आगे 1, जेड के आगे 1, वो भी प्लस का होना चाहिए, तब कंपेयर करना आप एबीसी, हमेशा, ऑलवेज। कहीं पर लिखा है 2x 3y
4z इज इक्वल टू 6, तो x/3 y/2 एंड z/3/2 इज इक्वल टू 1। अब देखो ये है a, ये है b और ये है c। फिर इसके बाद आपने देखा कि अगर दो प्लेन गिवन हो तो उनका इंटरसेक्टिंग प्लेन का फॉर्मूला p प्लस लैम्डा क्यू इज इक्वल टू 0। और आपको इस लैम्डा को निकालने के लिए न्यूमेरिकल में कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगी। हो सकता है आप किसी पॉइंट से होकर जाएं, हो सकता है आप किसी प्लेन के परपेंडिकुलर हो सकता है आप किसी लाइन के पैरेलल हो, ये सब चीजें गिवन होगी। हो सकता है कि ये प्लेन जो है वाई जेड प्लेन में लाई करता हो सकता है ये जेड एक्स प्लेन में लाई करता हो। वाई जेड प्लेन में लाई करने का मतलब है एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब कई सारी कंडीशंस के साथ हो सकता है। तो इन पर आपको ध्यान देना है। तो मैंने यहाँ पीडीएफ में आप देखेंगे 1 बाय 1 ये फॉर्मूले मेंशन किए हैं। अच्छा, 3 पॉइंटों से होकर जाने वाले प्लेन की इक्वेशन अगर निकालनी हो, मैंने कहा डायरेक्ट फॉर्मूला है वैसे तो ये, लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, 3 पॉइंट से अगर आप कभी भी अगर 3 पॉइंट गिवन है, हाँ अगर सो दैट दिया है कि दिस इज प्लेन तो बात अलग है। अगर फाइंड करना हो तो सबसे पहले आप इन 3 पॉइंटों के लिए एक चेकिंग करेंगे, क्या कहीं ये कोलिनियर तो नहीं है। तो इसके लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा। अगर इज इक्वल टू 0 है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स, और अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो फिर प्लेन बनेगा एक ही। और वो कैसा बनेगा, आप उसके लिए ये चेक करने के बाद आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए, x माइनस वाई माइनस जेड माइनस x2 माइनस y2 माइनस z2 माइनस x3 माइनस y3 माइनस z3 माइनस इज इक्वल टू में 0। इसको एक्सपेंड करिए, प्लेन आ जाएगा। 3 पॉइंटों से अगर होकर जा रहा है डायरेक्ट निकालना, अगर आपको टेंशन नहीं लेनी तो तरीका ये है। अदरवाइज अगर वैसे देखें तो ये तरीका है कि आपने एक पॉइंट से प्लेन जा रहा है, ये इक्वेशन लिख दी, बाकी 2 से जा रहा है, तो इस जगह पर गौर करिएगा। अब आपको ये 2 इक्वेशन जो बनी है उनसे एबीसी निकालना है, इनसे आपको एबीसी फाइंड करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से एबीसी निकाल सकते हैं। और मान लो कहीं पर 2a 3b 4c इज इक्वल टू 0 है, कहीं पर 3a माइनस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 0 है। मैंने क्या कहा, आप सबसे पहले ऐसा लिख लें। इन चीजों को जम के प्रैक्टिस करें, क्योंकि यही आपके टॉपिक को मजबूत बनाएंगे। खाली चैप्टर कर लेने से बहुत सारे क्वेश्चन आपने देख लिए, यही नहीं पता लग रहा किसमें क्या लग रहा है, क्यों लग रहा है। बस आपने न्यूमेरिकल पढ़ा, उसका सॉल्यूशन समझ में आया, फिर न्यूमेरिकल, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आपको न्यूमेरिकल के साथ सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जब आप 10-12 न्यूमेरिकल एक साथ लिख के रख लें, फिर उनके बारे में अलग अलग सोचें, फिर उन आउटपुट को देखें जो आपने लिखा है वो टॉपिक को आगे बढ़ाएगा या नहीं, तब जाके क्वेश्चन हुआ करेंगे। वरना अक्सर ये होता है कि हम घर में जब करते हैं या ट्यूशन में करते हैं या अपने आप करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक क्वेश्चन पढ़ा उसका सॉल्यूशन कैरी कर दिया, दूसरा पढ़ा हो गया। हम कभी इकट्ठा करके सोचें कि 10 न्यूमेरिकल गिवन है तो क्या होगा। तो एबीसी कैसे निकलेगा, हम यहाँ बी और सी को क्रॉस कर लेंगे। बी कैसे निकलेगा, सी क्रॉस ए कर लेंगे। सी कैसे निकलेगा, ए क्रॉस बी। यहाँ नीचे लिख लीजिए। अगर आपको लगता है कि भाई आपने इस जगह पर जो वैल्यू आई है वो किसी कॉमन नंबर से कट रही है, काट लीजिए। अगर 3 में से 2 माइनस है तो माइनस कम कर लीजिए। ये सब चीजें ध्यान रखिए। ये लिखा है इंटरसेक्टिंग का फॉर्मूला, दो प्लेन है उनके बीच का एंगल, तो मैंने पहले भी कहा दो प्लेन के बीच का एंगल नहीं, दो नॉर्मल के बीच का एंगल वही होगा जो प्लेन के बीच का होगा। अगर आप ये मान के चलें कि प्लेन और कोई दूसरा प्लेन अगर थीटा एंगल बना रहा है तो उसका नॉर्मल भी थीटा ही बनाएगा। लाइन और लाइन अगर थीटा एंगल बना रहा है ओके है, लेकिन अगर कोई प्लेन और कोई लाइन थीटा एंगल बना रहा है तो आप देखिएगा इस cos थीटा की जगह आपको cos 90 माइनस थीटा मिलेगा, बिकॉज
लाइन के डीआरएस होंगे यहां पर और नॉर्मल के डीआरएस होंगे। तो जब नॉर्मल के डीआरएस इस्तेमाल हो रहे हैं तो अगर प्लेन थीटा एंगल बना रहा है लाइन से तो नॉर्मल कितना एंगल बनाएगा 90 माइनस थीटा, इसीलिए कॉस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा करते हैं। तो इन बातों पर भी ध्यान दीजिएगा। अब देखो इसी बात को मैंने आगे बढ़ाया। अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर है तो उनके नॉर्मल भी होंगे, इसीलिए कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगा दिया बिना सोचे। दो प्लेन पैरेलल हैं तो नॉर्मल भी होंगे, इसीलिए a1 a2 दोनों प्लेन के कोफिशिएंट ऑफ x y z का रेशियो इक्वल रख दिया। कोई प्लेन आपको दिया है और उसके पैरेलल प्लेन की बात चले तो गौर करें, ए में कोई चेंज नहीं आएगा, बी में कोई चेंज नहीं, सी में हाँ कांस्टेंट बदल जाएगा। जैसे कभी आपने कुछ तो खैर आप पढ़ाई होगा 10th लेवल या हो सकता है 11th में ही पढ़ा हो कहीं कि दो लाइनें गिवन है, अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 की बात कर रहे हैं, तीनों अगर इक्वल हैं तो लाइन इक्वल हो गई। लेकिन ये कंडीशन कि हम यहां पर ये कह सकें कि ये अलग अलग हो, C1 और C2, C1 नॉट इक्वल टू C2, तो उस कंडीशन में पैरेलल की इक्वेशन जब भी पैरेलल निकालना हो तो बस कांस्टेंट में चेंज कर दो। वैसे देखो ये चीज कभी नहीं आएगी आपके यहां, पर मैंने ये ग्रेजुएशन लेवल की चीज को पिक कर दिया है कि अगर दो प्लेन गिवन हो और कोई कहे कि उनसे लाइन बनाइए सिमेट्रिकल फॉर्म, कैसे बनेगी क्या बनेगी, तो मैं आपको एक हल्का सा एग्जांपल देता हूं, क्या पता कभी काम आ जाए। मान लीजिए मैंने एक प्लेन ले लिया x प्लस 2y प्लस जेड प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और एक ले लिया 2x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और मैंने कहा इन दोनों से बनने वाली जो लाइन है उसको फाइंड करिए। तो स्टेप नंबर 1 नोट करना, स्टेप के बिना काम नहीं होगा। z बराबर 0 रखिए, आप चाहें तो एक्स वाई भी रख सकते हैं, लेकिन जब मिला है मौका तो आप z को 0 रखने के बाद अब आप इन दोनों को सॉल्व करके x फाइंड करिए और y फाइंड करिए। कैसे कर सकते हैं, दो इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता है, आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करें, चाहे तो ऐसे कर दें माइनस करें, y से y कटेगा, ये आ जाएगा माइनस का 3x, ये आ जाएगा आपके लिए माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 4/3। x की वैल्यू को यहाँ रखें या यहाँ नीचे वाले में रख दें, माइनस 8/3 प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा आपके लिए माइनस का 1/3। तो गौर करें x माइनस अल्फा, अल्फा तो आ गया, y माइनस बीटा, बीटा भी आ गया, z माइनस 0, ये अब आपको निकालने हैं स्टेडी आर्स लाइन के। गौर करिएगा, लेट एलिमेंट या एबीसी बी द डीआरएस या डीसीएस, या तो डीसीएस लिखिए या एबीसी बी द डीआरएस लिखिए ऑफ अ लाइन। तो लाइन जो होगी लाई ऑन प्लेन्स, दोनों प्लेन के अंदर मौजूद होगी, इसका मतलब है नॉर्मल ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर होगा लाइन पर। तो गौर करें पहली प्लेन के नॉर्मल का डीआरएस है 1 2 1, तो 1 इंटू एल, 2 इंटू एम एंड 1 इंटू एन, ये आ गया इक्वेशन। और दूसरी का डीआरएस है 2 1 और 1, ये आ गया। इससे आप एल निकाल लीजिए, एम निकाल लीजिए, एन कैसे निकालोगे, इसी चीज को 5 बार लिख लीजिए, ये क्रॉस ये क्रॉस ये क्रॉस ये आ गया। देखो एल एम एन, डीसीएस निकालने की ये डीआरएस है, ये डीसीएस नहीं है, एल के अपॉन में जो लिखा है वो डीआरएस है, तो कोई बात नहीं,
अपने को यहाँ कुछ ज्यादा करना भी नहीं है, इस जगह पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे और यहाँ -3। देखो ये लाइन की इक्वेशन ऐसे बनती है। तो मतलब कोई आपसे पूछे तो उसे आप, अच्छा देखो ये तो न्यूमेरिकल हो गया, कोई आपसे वर्किंग पूछे तो आप उसे क्या कहोगे? वर्किंग के लिए आप एक आइडिया, पहले अपनी दिमाग में एक आइडिया, आप उसे कहोगे भाई मान ले तेरे पास एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है, मतलब उसे समझ ना आता हो, मतलब ऐसा हो जो बेचारा बिल्कुल कोई बेसिक की बातें सुनना नहीं चाहता। आप उसे कहोगे भाई 2 प्लेन तेरे को दे रखे हैं कि हाँ, एक काम करना तू z बराबर 0 रखकर, अब क्यों क्या का जवाब नहीं देगा वो। आप उसे खाली कह रहे हो काम करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, तो ऐसे-ऐसे कर ले। क्वेश्चन ना पूछ मेरे से। वो कहेगा z क्यों 0 रखते हैं? कोई कहे भाई इसलिए रखते हैं क्योंकि 2 इक्वेशन से 2 ही वैल्यू निकल सकती हैं, 3 वैल्यू नहीं निकल सकती। इसका मतलब अगर 2 से 2 ही वैल्यू निकल सकती है, तीसरे का क्या करें? तीसरे को बोलेंगे हम फ्री वेरिएबल, हम उसे कुछ भी मान सकते हैं। तो कुछ भी मानने से बेटर है 0 मान लो। ईज़ी पड़ता है ना? कोई कहे सर 1 मान सकता हूँ, मान ले भाई। 2 मान सकता हूँ, मान ले। लेकिन 0 ही क्यों लिया? बिकॉज़ कन्वीनिएंट है। जेड ही क्यों लिया? कोई बात नहीं, एक्स ले लो सर। भाई कई चीजें हैं। बात यह है कि सामने वाला या तो समझे या आप उस बात को बता पाएं, क्योंकि हर बुक में जेड बराबर 0 है। ऐसा नहीं है कि हर बुक में एक्स भी 0 मिल सकता है भाई, लेकिन नॉर्मली क्या है, सब एक फंडे पे चल रहे हैं। अब फिलहाल तो उसे कहो काम करने लायक बन जा, फिर उसे आप कहोगे भाई ऐसा कर, तो यहाँ से x1 और y1 फाइंड कर ले। जब वो निकाल लेगा तो x1 y1 और 0 ये पॉइंट आ गए लाइन के। ओके है। अब आप कहोगे भाई लाइन का डीआरएस कैसे निकालेगा तू? तो उसे कहना भाई एलएमएन अगर लाइन के डीसीएस है या एबीसी उसके डीआरएस है, तो आप कहोगे वो दोनों के नॉर्मल उस पर परपेंडिकुलर होंगे। एल इंटू ए वन एम इंटू बी वन एन इंटू सी वन बराबर 0, एल इंटू ए टू एम इंटू बी टू एन इंटू सी टू बराबर 0। और इन दोनों से एल की, एम की और एन की वैल्यू फाइंड करनी है बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ध्यान रखना, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना आना चाहिए। मैं साफ आपको बता रहा हूं इस तरह से, 5 बार लिखिए, A1 B1 C1 A1 B1 A2 B2 C2 A2 B2। अगर L के अपॉन में लिखना है तो L को छोड़ दीजिए, आगे वालों को क्रॉस करिए, ऐसा। M को निकालना है तो M को छोड़ दीजिए, आगे वालों को क्रॉस करिए, लेफ्ट से राइट फिर राइट से लेफ्ट आइए, ऐसा लिखना है। मतलब कितना समझा सकते हो आप? जिसे आता है वो तो कहेगा यार फालतू की बात मत कर, लेफ्ट से भी पता है। मैं तो हम उनकी बात कर रहे हैं जो बेचारा पहली बार कर। A1 B2 B1 A2 ये, और ये हो गया। तो जो अपॉन में आया है ये डीआरएस है। बस ये वैल्यू जो है आप लिख दोगे। आपने भाई साहब अभी थोड़ी देर पहले पॉइंट निकाला x1, आपने पॉइंट निकाला y1 और आपको पता है सर 0, और अपॉन में आ जाएगा जो आपने यहाँ लिखा है b1 c1 c1 b2 c1 a2 a1 c2 और a1 b2 b1 a2। बस क्वेश्चन खत्म। तो ये चीज शायद 12th लेवल पर ना मिले, लेकिन फिर भी समझने में कोई बुराई नहीं है। ये देखिए, एक प्लेन गिवन है और एक लाइन गिवन है, उनके बीच का एंगल थीटा है। तो कहो कैसे फाइंड करता हूं? नोट करो, 90 माइनस थीटा। वाई? बिकॉज नॉर्मल ऑफ प्लेन एंड लाइन के बीच का जो एंगल होगा वो 90 माइनस थीटा होगा। अगर ये प्लेन है और ये नॉर्मल है, और मान लीजिए कोई लाइन इस जगह पर थीटा एंगल, जरूरी नहीं कि ये पॉइंट आपस में कट करें, अलग भी हो सकता है, तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। मुझे इसके डीआरएस पता है, इसके डीआरएस पता है, तो एंगल भी इनके बीच का ही लिया जाएगा, क्योंकि A1 B1 C1 प्लेन के डीआरएस नहीं होते, नॉर्मल के डीआरएस। ये ध्यान रखिए। ओके, और आगे बढ़े। अगर दो लाइनें गिवन है सिमेट्रिकल फॉर्म में और कहा जाए कि दे आर कोप्लेनर, तो फॉर्मूला देखो ये है, डायरेक्ट याद रखो, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 बीटा 2 माइनस बीटा 1 गामा 2 माइनस गामा 1 A1 B1 C1 A2 B2 C2 इज इक्वल टू 0। दैट्स ऑल, खत्म। और एक तरीका ये है लंबा अगर करना है
कि लाइन के इज इक्वल टू में λ1 ले लिया, सेकंड के λ2 ले लिया, 2 पॉइंट आ गए। अगर ये कोप्लेनर है मतलब इंटरसेक्ट करते हैं, तो मान लीजिए वो कॉमन पॉइंट ये है, तो ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल, देखो तीनों बराबर। करना क्या होता है कि कोई दो इक्वेशन लीजिए, λ1 λ2 निकालिए और जो तीसरी इक्वेशन है उसमें रखिए। अगर सेटिस्फाई कर गया तो यस, नहीं करा तो नो। सेटिस्फाई कर गया तो दे आर कोप्लेनर, नहीं करा तो नॉन कोप्लेनर। ये काम करना होता है। लिखा है, देखो लैंग्वेज में लिखा है। किसी पॉइंट से किसी लाइन की दूरी निकालनी हो, देखो यहाँ पर क्लियरली फिगर मेंशन है। ये लाइन जा रही है अल्फा बीटा गामा, लाइन के डीआरएस ये है, ये पॉइंट है जहां से परपेंडिकुलर निकालना है। देखो हम ए एन निकाल लें, हम ए पी निकाल लें और पाइथागोरस से पी एन निकाल लें, ये संभव है, संभव है। कोई कहे जी ए एन कैसे निकाल सकते हैं? देखो ये एपी की परछाई है इस पर, अगर एपी को आप ऐसे सोचो तो इसका शैडो नीचे आएगा, और प्रोजेक्शन जब निकालते हैं तो जो ऑन के बाद होता है उसका डीसीएस और जो ऑन से पहले होता है उसका डीआरएस। फॉर्मूला लिखा है, शायद ये चीज आ जाए कभी, लिख दी मैंने आपको। और एक सबसे आसान तरीका है ये डायरेक्ट फॉर्मूला। बस ध्यान रखिएगा यहाँ पर एलिमेंट जो है वो डीआरएस नहीं है, डीसीएस है। जो लाइन गिवन है उसका मान लीजिए x माइनस 2 अपॉन 1, y माइनस 1 अपॉन 2, z माइनस 3 अपॉन 3, और मैं कहूं आपसे कि 1 2 3 पॉइंट से इसकी दूरी निकालिए, तो करना क्या है आपको? यहाँ पर आएगा 1 माइनस 2, यहाँ पर आएगा 2 माइनस 1, यहाँ पर आएगा 2 माइनस 1, यहाँ पर आएगा 3 माइनस 3, यहाँ पर आएगा 3 माइनस 3, यहाँ पर आएगा 1 माइनस 2, और एल की जगह आएगा, एल की जगह आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 14, 2 अपॉन अंडर रूट 14, 1 अपॉन 2 अपॉन 3 अपॉन 3 अपॉन 1 अपॉन, बस एक्सपेंड कर दीजिए। ये आसान तरीका है सोचने का, इसमें डायग्राम नहीं सोचना पड़ता, कुछ नहीं सोचना पड़ता, डायरेक्ट फॉर्मूला है। ऐसे देखो इमेज, ये भी कभी कभार हायर लेवल पे पूछ लेते हैं, आपके यहाँ वैसे तो नहीं है लेकिन एग्जाम्पलर में है, कि किसी पॉइंट का किसी इमेज प्लेन में, पानी में इमेज देखो तो पानी में इमेज बिल्कुल दिखेगी जरूर आपको कोई चीज, लेकिन जितना वो ऊपर दिख रहा है उतना ही वो नीचे है। इमेज यहाँ है, पॉइंट यहाँ है, ये जो बीच में है ये मिड पॉइंट है। तो किसी पॉइंट की किसी प्लेन में इमेज अगर हम बात करें वो कैसे निकलेगी, तो ये डायग्राम पहले तो दिमाग में आना चाहिए। इमेज यहाँ नहीं है, इमेज नीचे है, जितना ये ऊपर था उतना ही नीचे है, ये मिड पॉइंट है। और ये परपेंडिकुलर है। देखो सबसे पहला काम ये किया जाएगा कि आपको लाइन की इक्वेशन मिलनी चाहिए। देखो ये स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 लिखा है मैंने, कि हमने कहा भाई किसी फाइंड अ लाइन थ्रू पी एंड परपेंडिकुलर ऑन प्लेन। हमने एक लाइन को निकाला जो कि इस जगह पर परपेंडिकुलर है, अगर परपेंडिकुलर है प्लेन पर तो नॉर्मल इसके पैरेलल होगा, इसीलिए देखो अपॉन में एबीसी लिखा है उस लाइन के, नॉर्मल के डीआरएस। बराबर में लैम्डा लेके पॉइंट निकाल लिया, ये पॉइंट कौन है? इमेज पॉइंट। फिर उसका मिडिल पॉइंट निकाल लिया, मिडिल पॉइंट कहां पर है? प्लेन के अंदर मौजूद है। इस पॉइंट को प्लेन की इक्वेशन में रख के लैम्डा फाइंड करेंगे, लैम्डा अगर निकल गया तो इमेज आ जाएगी। ये स्टेप समझिए। चाय बनाना है तो क्या क्या करना पड़ता है, उसकी विधि क्या है, जब पता होगा तभी चाय बनेगी। छोटी छोटी बात पर लिखिए, चाय बनाने के लिए क्या चाहिए? कोई कहेगा चीनी, चाय पत्ती और दूध और पानी। गैस भी चाहिए, बर्तन भी चाहिए, छन्नी भी, मतलब सब चीजें जितना डाउन टू डाउन सोच सकते हो उस अंदाज में अपने आप को एंगेज करें, वैसे पढ़ाइए। तो ये फॉर्मूला है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल
अगर दो प्लेन गिवन है जो कि पैरेलल है, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना सबसे बेस्ट तरीका है। ओरिजिन से पहले वाले प्लेन की दूरी निकालो, फिर दूसरे वाले की, और दोनों को माइनस कर दो, दैट्स ऑल। मॉड लगा दो क्योंकि पॉजिटिव चलना चाहिए। आगे सबसे आसान तरीका है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम प्लेन मेजर्ड पैरेलल टू, किसी पॉइंट की किसी प्लेन से दूरी जो कि पैरेलल हो इस लाइन के। नोट करना, अगर पैरेलल है तो नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा, ये ध्यान रखें। और अगर ये परपेंडिकुलर है तो वो, तो इस जगह पर सबसे पहली बात चल रही है, न्यूमेरिकल को अगर आप ढंग से पढ़ेंगे, लिखा है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। डिस्टेंस का मतलब एक लाइन होती है, दूरी, एक लाइन जो कि पैरेलल है इसके। इसका मतलब है लाइन की इक्वेशन बन के आ जाएगी x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन वाई माइनस, तो इस लाइन का DRS यही होगा, इज इक्वल टू में रखिए लैम्डा, और जो पॉइंट आएगा उसे प्लेन में रखिए, लैम्डा फाइंड करिए। और ये पॉइंट आप जैसे ही निकाल लोगे, दो पॉइंटों के बीच के डिस्टेंस के फॉर्मूले से फाइंड कर सकते। मतलब कहने का ये है कि मान लीजिए मैं आपको कह दूं कि 1 2 3 कोई पॉइंट है और एक प्लेन गिवन है, इस डिस्टेंस को फाइंड करिए जो कि पैरेलल है। कौन पैरेलल है? प्लेन नहीं, लाइन। ये डिस्टेंस पैरेलल है, इसीलिए जब आप इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो अपॉन में जो DRS लिखेंगे वही लिखेंगे जो इस लाइन के होंगे, और बराबर में लैम्डा रख के आप XYZ निकालें, और वो पॉइंट ये है। जब भी कभी पॉइंट की जरूरत पड़े लाइन के अंदर, बराबर में लैम्डा रख के निकालें, बस। तो ये काम आपको इसमें करना है। फॉर्मूला लिखा है मेजर्ड पैरेलल टू, अब देखो लाइन पैरेलल है, मतलब सॉरी, डिस्टेंस निकालना है किसी लाइन का जो कि पैरेलल है प्लेन के, तब क्या होगा? ये सारी चीजें वन बाय वन आप सोचिए, देखिए, मैंने यहाँ मेंशन कर दी हैं, कैसे निकालना है, इस पर फोकस करना है। आप देखिए यहां से बात करेंगे कि 12th में क्या यूज हो रहा है, क्योंकि मैंने बताया वो भी यूज है, लेकिन 12th में आपके क्या वेक्टर की फॉर्म में, तो कल इस पर बात